COVID-19 has damaged and impacted the world in ways we had never seen before. India, particularly, is going through one of the toughest times. Our medical facilities are collapsing. There is a shortage of oxygen supply. Not to mention, there are some of us who have been extremely irresponsible. Having said that, मैं समझता हूँ इस मुश्किल घड़ी में हम में से ही ऐसे कई हैं जिनकी हिम्मत, साहस और मानवता की मिसाल पूरे संसार को दी जानी चाहिए. Comic book industry have also been contributing in the fight against corona by bringing out special awareness issues and comic books, spreading the message of being cautious, being safe. ये वो समय है जब हमें नेगेटिविटी को अपने दिमाग और समाज से हटाने की ज़रूरत है. और जब मैं पॉजिटिविटी, उम्मीद और हिम्मत के बारे में सोचता हूँ तो मुझे वो कॉमिक बुक कैरेक्टर याद आता है जो पूरे विश्व के कॉमिक बुक फैंस और रीडर्स के लिए उन सभी क्वालिटीज़ का ब्रांड एम्बेसडर है. वो है सुपरमैन. Right from 1938, since the release of the first action comic book, सुपरमैन की शुरुआत एक क्राइम फाइटर के रूप में हुई. And ever since, अपने हज़ारों सैकड़ों इंटरप्रिटेशंस में वो एक सिंबल ऑफ होप के रूप में अपनाया गया है. आज हम सुपरमैन को कॉमिक बुक्स, ग्राफिक नॉवेल्स, एनिमेशन, इलेक्ट्रॉनिक गेम्स, मूवीज़, हर एंटरटेनमेंट मीडियम में देखते हैं. करीब 7-8 दशक पुराने इस कैरेक्टर को वन ऑफ द बेस्ट कॉमिक बुक कैरेक्टर के रूप में जाना जाता है. कई कॉमिक बुक हिस्टोरियंस और एक्सपर्ट इसे ग्रेटेस्ट सुपर हीरो के रूप में देखते हैं. अगर आप कॉमिक बुक रीडर नहीं भी हो तो भी आप इस रेड एंड ब्लू कॉस्ट्यूम को पहचान लोगे. दैट्स द काइंड ऑफ पॉपुलैरिटी सुपरमैन हैज़. आज हम देख सकते हैं कि हर तरफ दुनिया बदल चुकी है. लोगों का आपस में, गवर्नमेंट पे विश्वास कम होता गया है. न्यूज़ चैनल्स में क्या सुने, क्या देखें, किस बात पर विश्वास करें, कोई नहीं जानता. हर दिन अपराध और क्रूरता की घटनाएं हमें झंझोड़ देती हैं. और अब कोविड-19 जिसने पूरी मानव जाति को खतरे में डाल दिया है. इस मुश्किल घड़ी में जहां हर तरफ नेगेटिविटी फैली हुई है, मैं एज अ कॉमिक बुक फ़ैन सुपरमैन की कॉमिक बुक्स पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करता हूं. भारत के कॉमिक बुक पब्लिकेशंस में पिछले एक दशक में मोर एंड मोर रियलिस्टिक स्टोरी लाइन्स और लॉजिकल कैरेक्टर्स सामने आए हैं. किसी भी और एंटरटेनमेंट मीडियम की तरह ही कॉमिक बुक्स में भी हमारी समाज, हमारी मेंटालिटी, हमारी पॉलिटिक्स का रिफ्लेक्शन दिखा जाता है. जो हमने बचपन में पढ़ा, आज के कैरेक्टर्स उनसे कहीं अलग हैं. उनको मिस्टर या मिस परफेक्ट दिखाए जाने के बजाय एक आम नागरिक के रूप में दिखाया जाता है जो सिस्टम से परेशान है, करप्शन का सताया हुआ है, नेगेटिविटी का सताया हुआ है, या खुद उस करप्ट सिस्टम का एक समय तक हिस्सा रहा है. ये कहानियाँ और कैरेक्टर्स रीडर्स को ज़्यादा रियलिस्टिक अपील देते हैं और इसी वजह से पसंद किए जाते हैं. एंड नॉट जस्ट इन इंडिया, इन द एंटायर वर्ल्ड इस तरीके के कॉमिक बुक कैरेक्टर्स कहीं ज़्यादा सटीक, कहीं ज़्यादा रियलिस्टिक और कहीं ज़्यादा लॉजिकल महसूस होते हैं. लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इन सब बातों के बावजूद सुपरमैन जैसे कैरेक्टर्स और उनकी इम्पोर्टेंस पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है. सुपरमैन इज़ नेसेसरी फॉर अस मोर देन एवर. I have often seen and experienced that readers कई बार सुपरमैन के कैरेक्टर को और उसकी स्टोरीज़ को ओवररेटेड मानते हैं, सुपरमैन को ओवरपावर्ड भी मानते हैं. इंडिया की बात करें तो इंडिया में लोगों ने कॉमिक बुक एक भी नहीं पढ़ी होगी, लेकिन मूवीज़ के ज़रिए खुद को हार्डकोर फैंस बताकर बैटमैन को कहीं ज़्यादा प्रेफर किया जाता है. आई स्टिल रिमेंबर वंस इन अ कॉलेज मेरे एक स्टूडेंट ने सुपरमैन का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि सुपरमैन मुझे एक रंग बिरंगा बारबी डॉल जैसा लगता है और बैटमैन कहीं ज़्यादा डायनेमिक और किक-एस कैरेक्टर है. एंड आई एग्री, बैटमैन इज़ कूल क्योंकि वो एक इंसान है जिसे चोट लग सकती है, वो बिना सुपर पावर्स के लड़ता है, इसलिए कहीं ज़्यादा बेटर है. सुपरमैन ऑन द अदर हैंड एक एलियन है एंड दैट्स इट. बहुत से लोग इससे रिलेट ही नहीं कर पाते हैं और उसमें इतनी ज़्यादा पावर्स हैं जो कि उसे एक बोरिंग कैरेक्टर बनाता है. लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ. ज़्यादातर लोग जो सुपरमैन के लिए स्पेसिफिकली ये राय रखते हैं, उन्होंने सुपरमैन की कॉमिक बुक्स शायद पढ़ी ही नहीं है. यस, ऑफ कोर्स, आई एग्री, वो डीसी कॉमिक्स के सबसे शक्तिशाली कैरेक्टर्स में से एक है. एंड ऑफ कोर्स वो इस धरती का नहीं है, वो एक इंसान नहीं है. एंड सो आई डू अंडरस्टैंड वाई द फैंस ऑफ बैटमैन स्पेसिफिकली आर सो मच इंक्लाइंड टूवर्ड्स बैटमैन. लेकिन मेरा मानना है कि सुपरमैन की कॉमिक बुक्स को समझने और पसंद करने के लिए उसे बैटमैन के पर्सपेक्टिव से देखा ही नहीं जा सकता.
इस कैरेक्टर के ऐसे बहुत से पहलू हैं जो कि भारतीय रीडर्स और सुपर हीरो मूवी लवर्स नहीं समझ पाए हैं, नहीं जान पाए हैं। सुपरमैन, जिसे हम मैन ऑफ स्टील या बॉय स्काउट कहते हैं, इस कैरेक्टर की ये एबिलिटी है कि ये समय के साथ अपने आदर्शों को लेकर रेलेवेंट रहा है, भले ही उसको और उसकी मॉरल वैल्यूज़ को ओल्ड फैशन या आउटडेटेड मान लिया जाता है। आज के समाज में जहाँ कैरेक्टर्स लाइक वुल्वरीन, बैटमैन, पनिशर कहीं ज़्यादा सटीक और फिट बैठते हैं, वहाँ सुपरमैन एक आइडियलिस्ट है जो वही करता है जो सही है, जो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करता, जो ट्रुथ एंड जस्टिस की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता है। एक ऐसे समय में जहाँ हर घटना, हर नेगेटिविटी हमें क्रूरता की तरफ बढ़ाती है, सुपरमैन इस दुनिया में भी स्थिर रहता है। सुपरमैन का विश्वास है कि इस दुनिया के हर व्यक्ति में अच्छाई है, गलत को सही में बदलने की काबिलियत है। ऐसा करना मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। सुपरमैन हर किसी में अच्छाई ढूंढता है, लेक्स लूथर में भी। अगर हम आज के समाज का एग्जाम्पल लें और अपनी पूरी दुनिया को देखें तो इस दुनिया को देखकर लगता है कि हमको पहले से कहीं ज़्यादा एक ऐसे सुपर हीरो की ज़रूरत है जो उम्मीद और विश्वास जगाए। भले ही वो उम्मीद, विश्वास और मॉरल वैल्यूज़ किताबों में ही अच्छी लगती हों, लेकिन फिर भी ऐसे कैरेक्टर्स की हमें और हमारे समाज को पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि इन मुश्किल घड़ियों में हमारा सहारा बने, हमारी उम्मीद बने, हमारी ताकत बने। सुपरमैन एक ऐसा ही कैरेक्टर है और हमेशा रहेगा, लार्जर देन लाइफ, स्ट्रॉन्गर देन एवर।